सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे माल्टा से कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीज़ा अभी अप्लाई किया है। साथ ही वो लोग भी जरूर देखें जो लोग दुबई में हैं या फिर पाकिस्तान से जो लोग अपडेट के बारे में पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, आपके एक लाइक के साथ हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टा के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, कि जिन लोगों ने भी माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फिर वो अप्लाई करने वाला है, तो उन लोगों का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। क्योंकि आप लोग बार बार क्यूरियस होते हो कि इतना टाइम हो चुका है, अभी तक मेरा जो इन्विटेशन लेटर है वो नहीं आया है, या फिर मेरा वीज़ा लग के अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोसेसिंग टाइम समझिए। एक लड़के की सबमिशन हुई थी 23 मार्च को, और उसकी जो VFS की तरफ से कॉल आई है उसको इंटरव्यू के लिए कि आपका इंटरव्यू इस दिन को शेड्यूल किया गया है, वो आई है 18 अप्रैल को। तो 7 दिन वो और 18 दिन ये, तो 25 दिन तो इसी में लग गए कि उन लोगों की कॉल आई है बताने के लिए कि आपका इंटरव्यू इस दिन है। और उसका जो इंटरव्यू की डेट आई है वो आई है 1 जून की। तो 18 से गए वो 12 दिन वो और 1 महीना वो, तो टोटल 42 दिन वो और 25 दिन वो। तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो इंटरव्यू की डेट है वो कब तक आ सकती है। और अगर इंटरव्यू आपका हो जाता है तो उसके बाद 6 से 7 दिन लगते हैं वीज़ा इशू होने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेसिंग टाइम है अगर आप माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा अभी के टाइम में अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वीज़ा को लेकर हो गया। अब जो वर्क परमिट वाले हैं उन लोगों का जो प्रोसेसिंग टाइम है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन लोगों के आइडेंटिटी माल्टा से वर्क परमिट 4 महीने 5 महीने हो गए हैं। देखो, अगर आपको 4 या 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आप डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर को मैसेज करो कि वो लोग आइडेंटिटी माल्टा को ईमेल करके पूछेंगे कि अभी तक उनका वर्क परमिट क्यों नहीं आया है। ठीक है, बाकी जो आइडेंटिटी माल्टा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 महीने का है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को मेल करो। ठीक है, और जिन लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, देखो नॉर्मल सा तो टाइम है जो वो 45 डेज़ बता रहे थे कि 45 डेज़ में आ जाता है वीज़ा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 45 दिन से ज़्यादा भी लग रहे हैं। अब मैंने आपको जो टाइम बताया था लास्ट वीडियो में, वो मैंने नॉर्मल सा बताया था कि 30 से 45 दिन में वीज़ा आ जाते हैं। बट अभी जो मुझे लोग मिले हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं या फिर 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो देखो, एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम है, मैंने आपको सिर्फ एक अंदाज़ा बताया था कि 30 से 45 दिन इसके बीच में आ जाता है। बाकी यार एम्बेसी की मर्ज़ी है, चाहे वो 50 दिन ले चाहे वो 60 दिन ले, वो उनके ऊपर है। ठीक है, ये वर्क परमिट वालों के लिए है। अगर आपको वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फिर अप्लाई करने वाले हो तो इस चीज़ के लिए एटलीस्ट आप तैयार रहना, क्योंकि आपको इतना वेट करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार सबको पता है कि हमें जब हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो जो टाइम प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। यार कब तक हमारा वीज़ा आएगा, कब तक हमारा वर्क परमिट आएगा। तो उस चीज़ में आप फ्रस्ट्रेट ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही वॉर्न करना हूँ इस टाइम प्रोसेस के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपॉइंटमेंट को लेकर है कि जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है वो लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो अक्टूबर नवंबर की मिल रही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि माल्टा का जो अपॉइंटमेंट का रेट है वो काफ़ी हाई है। अगर आप फिर भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे जनरली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करने की ट्राई जरूर करूँगा। बट अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं यार हम खर्चा नहीं कर सकते अपने अपॉइंटमेंट को लेकर, भाई उस केस में सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन है कि आप लोग अक्टूबर या नवंबर की अपॉइंटमेंट लो और उस टाइम तक वेट करो। ये तो अपडेट हो गई हमारे इंडियन वालों के लिए। इसके बाद जो दुबई वाले हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक तो उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब उस लोगों के दुबई से मुझे मैसेज आए हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट दिला दो दुबई की कैसे भी करके। बट सच बताऊं तो भाई मुझे दुबई के प्रोसेस का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, ना ही मैं उनके जो टाइम फ्रेम है मुझे इनका पता है कि वो कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और वो क्या हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट है उन लोगों को NOC नहीं मिल रही। अब दुबई में आप लोगों को पता है कि जितनी भी कंपनियां हैं जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, एक तो वो पासपोर्ट नहीं देंगे, दूसरा वो NOC तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। बाकी कुछ कंपनीज़ हैं जो आप लोगों को शायद NOC दे भी दें, बट मोस्टली जो कंपनीज़ होंगी वो आपको NOC नहीं देंगी। तो उस केस में आप इंडिया आकर अपनी सबमिशन करा सकते हो। बट आप लोगों को मैं पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 से 4 महीने कम से कम आप लगा के चलना, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने, उसके बाद सबमिशन कराने, उसके बाद वीज़ा आने में कम से कम भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो वर्क परमिट की वैलिडिटी आप लोग एटलीस्ट इतनी रखना कि आप इंडिया में आके अपनी सबमिशन करा सको। एक और इशू जो मैंने अभी तक सुना है लोगों से, कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे इस चीज़ को लेकर
कि ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने फेक एनओसी लगाई हैं। अब फेक एनओसी लगाने की वजह से जो वहाँ की वीएफएस है वो क्रॉस चेक करती है कंपनी से। जो कंपनी होगी उनसे क्रॉस चेक तो नॉर्मल सी बात है भाई, वो करेंगे। अगर वो क्रॉस चेक करते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा फेक है, उन लोगों को पता चल जाता है कि इसने गलत एनओसी लगा रखी है, तो उस केस में आपका परमिट ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको वर्क परमिट दोबारा नहीं दिया जाएगा, ना ही आप फिर वहाँ की जो दुबई में वीएफएस है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए जा सकते हो। आई थिंक कुछ ऐसा मैंने सुना है, बाकी मुझे क्लियर नहीं है ये चीज़। अगर कोई ऐसा केस आता है तो मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊँगा कि ऐसे ऐसे इस बंदे के साथ हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ पहले ही आपको मैं वॉर्न कर रहा हूँ, ये चीज़ें मत करना। एनओसी वो क्रॉस चेक जरूर करेंगे। इवन कि जो इंडिया में है, ये अपडेट आप लोगों के लिए है जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने भी माल्टा के वर्क परमिट के लिए एक्सपीरियंस लेटर लगाए हुए हैं, वो लोग अब क्रॉस चेक कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस चेकिंग हो रही है और वर्क परमिट के लिए भी अब स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए उन्होंने क्रॉस चेक किया है। उन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयर को पूछा है कि ये बंदा यहाँ पर काम करता था, अगर करता था तो किस टाइम से किस टाइम करता था, कितनी इसकी सैलरी थी, ये सब वो चेक कर रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना इंडिया वाले कि अगर आप एक्सपीरियंस लेटर कहीं से लगवा रहे हो या बनवा रहे हो कहीं पे भी, तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि वो क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये दुबई वालों के लिए और इंडिया वालों के लिए अपडेट हो गई। इसके बाद जो पाकिस्तान से हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे जो मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या अपडेट है, क्या पाकिस्तान वाले दुबई में जाकर सबमिशन करा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी भी सेम अपडेट वही आ रही है कि जो लोग भी पाकिस्तान में हैं वो डार्क लिस्ट कंट्री में हैं। अब डार्क लिस्ट कंट्री में अगर आप दुबई में जाकर अपनी सबमिशन कराते हो तो आप लोगों को एटलीस्ट 8 मंथ दुबई में रहना होगा, या फिर आप लोगों के पास सीबीयू अप्रूवल हो, तब आप सबमिशन करा सकते हो। जो लोग भी 8 मंथ वहाँ पर रहते हैं, 8 मंथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 महीने हो गए तो 9वें महीने जाकर आप अपनी सबमिशन करा सकते हो, ऐसा नहीं है। दुबई में जाकर जब आपकी कंपनी से आपका वीज़ा लगता है, उस तारीख से आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो गिना जाएगा 8 मंथ उसके बाद से। ठीक है, जिस दिन आपका वीज़ा लगा उस दिन के 8 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो वीएफएस में जाकर। और सेकंड केस में अगर आपके पास सीबीयू अप्रूवल आ जाती है, आपका एम्प्लॉयर आपको सीबीयू अप्रूवल दिला देता है, तो उस केस में आप पहले ही जाकर सबमिशन करा सकते हो। बाकी वीज़ा सक्सेस रेट का देखो वही है, अगर वहाँ आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो नॉर्मल सी बात है आपका वीज़ा आएगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है वो डिनाई करेंगे आपके वीज़ा को। तो पाकिस्तान वालों के लिए भी यही अपडेट है। बाकी आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आने वाली है। पहले की तरह शायद वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि इंडिया में तो बिल्कुल पहले की तरह स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो पहले प्रोसेस होता था कि वीएफएस में जाकर आप अपनी सबमिशन कराओ, एम्बेसी में जाकर आप अपना इंटरव्यू दो, बट वीएफएस का थोड़ा प्रोसेसिंग का इशू चल रहा है, वो देखते हैं वो कब तक सॉल्व होता है। बाकी आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी बिल्कुल रहना, क्योंकि मैं आपको पहले ही वॉर्न करना हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मुझे क्वेरीज आती हैं इसी चीज़ को लेकर आती हैं कि मुझे 45 दिन हो गए मेरे वीज़ा नहीं आया, मुझे 4 महीने हो गए मेरा वर्क परमिट नहीं आया। तो पहले ही मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए वॉर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी बचती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बाकी आप कोई भी अगर आपको अपडेट पढ़नी हो क्वारंटाइन से लेकर या फिर किसी और चीज़ से लेकर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ उनकी वेबसाइट का, आप डायरेक्ट वहाँ पर पढ़ सकते हो। आप लोगों को क्वारंटाइन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।